क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ हिमालयी योगी 100 साल की उम्र में भी युवाओं जैसी ऊर्जा, अद्भुत शारीरिक लचीलापन और चेहरे पर एक असाधारण चमक कैसे बनाए रखते हैं? क्या यह वास्तव में संभव है कि इंसान अपनी बढ़ती उम्र को रोक सके और 60 साल की उम्र में भी 25 साल जैसे युवा की तरह स्वस्थ और जीवंत दिखे? आज हम एक ऐसे अत्यंत रहस्यमयी, प्राचीन और शक्तिशाली ज्ञान की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं, जिसे समय के प्रवाह को उल्टा मोड़ने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यह वीडियो प्राचीन भारतीय ग्रंथों, आधुनिक वैज्ञानिक शोधों, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या किसी चिकित्सीय उपचार का विकल्प देना नहीं है। किसी भी नए स्वास्थ्य या ध्यान संबंधी अभ्यास को अपनाने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अब बात उस गहरी सच्चाई की जो हमारे ही भीतर छिपी है, एक ऐसी ठोस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वास्तविकता जिसे लंबे समय तक आम इंसान की समझ से परे रखा गया। असल में उम्र का बढ़ना यानी एजिंग केवल शरीर के क्षय या कैलेंडर के पन्नों का आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रिया भी है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान उतना ही बूढ़ा महसूस करता है जितना वह खुद को भीतर से स्वीकार करता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, डर और लगातार तनाव ने हमारी सांसों की गति को इतना असंतुलित कर दिया है कि हमारा शरीर हर समय फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप गुस्से, डर या चिंता में होते हैं तो आपकी सांसें कितनी तेज और अनियमित हो जाती हैं? आधुनिक विज्ञान भी अब इस तथ्य को स्वीकार कर चुका है कि क्रोनोलॉजिकल उम्र यानी कैलेंडर के अनुसार उम्र और बायोलॉजिकल उम्र यानी आसवाई आपके शरीर की वास्तविक कोशिकीय उम्र, इन दोनों में बड़ा अंतर हो सकता है। और इसी बायोलॉजिकल उम्र को वापस संतुलन में लाने और पुनर्जीवित करने का रहस्य हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अपनी साधना और चेतना की प्रयोगशाला में खोज लिया था। इस रहस्यमयी तकनीक का नाम है कुंभक महाविद्या। यह कोई साधारण प्राणायाम नहीं है और न ही सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की एक सामान्य क्रिया। यह प्राणों को शरीर के भीतर एक विशेष अवस्था में रोक कर रखने की एक अत्यंत गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कला है। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, हठ योग प्रदीपिका और योग वाशिष्ठ में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चले वाते चलन चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब श्वास गतिशील होती है तो मन भी अस्थिर रहता है, लेकिन जब श्वास कुंभक के माध्यम से स्थिर हो जाती है तो मन भी पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाता है। जब मन और प्राण दोनों एक साथ स्थिर हो जाते हैं तब शरीर के भीतर ऊर्जा का अनावश्यक खर्च कम हो जाता है और कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ने लगती है, जिसे हम सामान्य भाषा में बुढ़ापा कहते हैं। इसे सरल रूप में समझें तो जब आप सही तरीके से सांस को रोकते हैं तो आप कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर पर समय के प्रभाव को धीमा कर देते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक गहरा प्राकृतिक सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी और सेलुलर रिपेयर की सक्रियता। इसे और आसान उदाहरण से समझें जो आपकी सोच बदल सकता है। प्रकृति में देखा गया है कि जो जीव जितनी तेजी से सांस लेते हैं उनकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है। उदाहरण के लिए एक कुत्ता प्रति मिनट लगभग 20 से 30 बार सांस लेता है और उसकी औसत आयु लगभग 10 से 15 वर्ष होती है। वहीं दूसरी ओर एक कछुआ प्रति मिनट केवल 3 से 4 बार सांस लेता है और वह 150 से 300 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह एक सरल लेकिन गहरा संकेत है कि जीवन और सांस के बीच एक सीधा संबंध मौजूद है।
प्राचीन योगियों ने इसी सत्य को समझा और कहा कि जीवन समय से नहीं बल्कि सांसों की गति से नियंत्रित होता है। जब कुंभक का अभ्यास सही तरीके से किया जाता है तो शरीर में सांसों की खपत धीमी हो जाती है। आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार इससे डीएनए के सिरों पर मौजूद टेलोमियर्स की लंबाई घटने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। यही टेलोमियर्स हमारी जैविक घड़ी की तरह काम करते हैं, जो यह तय करते हैं कि शरीर कितनी जल्दी बूढ़ा होगा या कितनी देर तक युवा अवस्था को बनाए रखेगा। कुंभक के दौरान जब सांस अंदर या बाहर रोकी जाती है तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हल्का सा बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान में इसे बोहर इफेक्ट को बोहर इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसी प्रभाव को ही आधुनिक विज्ञान में बोर इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को और अधिक प्रभावी ढंग से छोड़ने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन आपके शरीर की गहराइयों तक पहुंचने लगती है। आपकी हर एक कोशिका, आपके मस्तिष्क के हर कोने और आपकी त्वचा की परतों तक। यही वह गुप्त अवस्था है जहां वास्तविक कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू होती है। शरीर अपनी मरम्मत स्वयं करने लगता है और चेहरे पर वह प्राकृतिक तेज दिखाई देने लगता है, जिसे किसी भी क्रीम या बाहरी उत्पाद से हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह विद्या वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या आप इसके प्रभाव को अब भी इसी क्षण अपने भीतर महसूस करना चाहेंगे? तो इस अनुभव को बिना रुके पूरे ध्यान से आगे समझिए, क्योंकि अब मैं आपको एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास करवाने जा रहा हूं, जिसका प्रभाव आप अगले ही कुछ सेकंड्स में अपने शरीर और मन में स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। और यह अनुभव इतना गहरा हो सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलिए अब उस सत्य को सीधे अनुभव में बदलते हैं जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। आप जहां भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, धीरे से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अपने कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को आराम से बंद कर लें। अब एक गहरी सांस लें, अपने पेट और छाती को पूरी तरह भरते हुए, और फिर उस सांस को धीरे से भीतर ही रोक लें, बिना किसी जोर या तनाव के, बस सहजता से। अब अपने पूरे ध्यान को अपने माथे के बीच यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करें। ध्यान दें, जब आपकी सांस रुकी हुई है तब आपके मन में विचारों की गति धीमी हो रही है। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, न अतीत का बोझ और न भविष्य की बेचैनी। सब कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। अब धीरे धीरे पूर्ण शांति के साथ अपनी सांस को बाहर छोड़ दें और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें खोलने से पहले उस हल्के कंपन, उस ताजगी और उस गहरी शांति को महसूस करें जो आपके भीतर फैल रही है। यह कोई भ्रम नहीं था और न ही कोई कल्पना। यह वह क्षण था जब आपके मन और शरीर ने कुंभक के माध्यम से एक आंतरिक शून्यता का अनुभव किया। जैसे ही आपने सांस रोकी, आपके मस्तिष्क को विचारों की दौड़ के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, वह क्षण भर के लिए शांत हो गई। मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि इंसान की अधिकांश मानसिक थकान और तनाव अनियंत्रित विचारों से उत्पन्न होती है, और जैसे ही सांस स्थिर हुई, वही विचारों की श्रृंखला टूट गई, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को एक प्राकृतिक रीसेट मिला। अगर आपको इस छोटे से अभ्यास के बाद भी हल्की सी शांति, स्पष्टता या ऊर्जा का अनुभव हुआ है, तो यह संकेत है कि आपका शरीर इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और अनुभवों के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, बाहें, ताकि हमें पता चले कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। अब आप केवल ब्रह्मांडीय सत्य को सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसे अपने भीतर अनुभव भी कर पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब केवल कुछ सेकंड के अभ्यास से ही शरीर और मन में इतना गहरा परिवर्तन संभव है,
तो यदि यही अभ्यास नियमित रूप से सही विधि से किया जाए तो मानव शरीर में क्या क्या बदलाव संभव नहीं हो सकते। जब हम 60 की उम्र में भी 25 साल जैसे युवा दिखने की बात करते हैं तो उसके पीछे केवल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और तार्किक आधार छिपा होता है। जैसे ही आप कुंभक का अभ्यास करते हैं आपके शरीर की वेगस नर्व तुरंत सक्रिय हो जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्रिका है जो मस्तिष्क को सीधे हृदय और पाचन तंत्र से जोड़ती है। वेगस नर्व के सक्रिय होते ही शरीर में तनाव और बुढ़ापे से जुड़े हार्मोन, विशेष रूप से कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ ही शरीर में DHEA डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यूथ हार्मोन या जवानी का हार्मोन भी कहता है। यही हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय रखने, त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन योग ग्रंथों और आध्यात्मिक शास्त्रों में इस प्रक्रिया को और भी गहरे और रहस्यमय रूप में वर्णित किया गया है। शिव संहिता और गोरक्ष शतक जैसे महान ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मस्तिष्क के ऊपरी भाग से, जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है, एक सूक्ष्म दिव्य स्राव निरंतर होता रहता है, जिसे प्राचीन परंपराओं में अमृत या सोम रस कहा गया है। यह अमृत निरंतर शरीर में नीचे की ओर प्रवाहित होकर पाचन अग्नि में नष्ट होता रहता है और इसी ऊर्जा क्षय को शरीर के बुढ़ापे और क्षीणता का कारण माना गया है। लेकिन जब कोई साधक कुंभक के साथ विशिष्ट यौगिक मुद्राओं का अभ्यास करता है, वहां जो उसकी प्राण ऊर्जा नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रवाह उस जीवनदायी अमृत को व्यर्थ होने से रोकने में सहायता करता है। जब यह ऊर्जा शरीर में संरक्षित और संतुलित अवस्था में बनी रहती है, तब एक गहरा आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। इसी अवस्था को प्राचीन ग्रंथों में कायाकल्प की प्रारंभिक अवस्था माना गया है, जहां शरीर में पुनर्जनन की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पूरी प्रक्रिया को इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया से जोड़ा जाता है, जिस पर वैज्ञानिक शोध हुए हैं और इसके गहरे शारीरिक प्रभावों को समझने के लिए कई अध्ययन किए जा चुके हैं। जब आप कुंभक करते हैं तो शरीर में कुछ समय के लिए ऑक्सीजन का स्तर नियंत्रित रूप से घटता है। जैसे ही शरीर को यह संकेत मिलता है, उसका सर्वाइवल सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के भीतर मौजूद निष्क्रिय स्टेम सेल्स जागृत होने लगते हैं। ये स्टेम सेल्स साधारण कोशिकाएं नहीं हैं, इन्हें शरीर की मास्टर कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग को दोबारा पुनर्निर्मित करने की क्षमता रखती हैं। धीरे धीरे आपकी पुरानी कोशिकाएं अपनी क्षतिग्रस्त संरचना को छोड़कर एक नई, अधिक स्वस्थ और युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या केवल सांस को किसी भी तरह रोक लेना ही पर्याप्त है? क्या इतना करने से ही यह पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? उत्तर है बिल्कुल नहीं। कुंभक एक गहरी विद्या है और इसकी एक निश्चित विधि, सही समय और संतुलित मात्रा होती है। इसे कैसे करना है, कब करना है और कितनी देर तक करना है, यही वह अंतर है जो इसे लाभकारी या हानिकारक बना सकता है। और यहीं पर छिपा है इसका सबसे गुप्त रहस्य, जो अब भी बाकी है। उससे पहले एक छोटा सा अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपकी सांस कुछ क्षणों के लिए रुकती है तो आपके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव यह दर्शाता है कि आप इस ज्ञान को केवल सुन नहीं रहे, बल्कि उसे महसूस भी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस विद्या के सबसे गहरे पहलू की ओर। कुंभक का असली रहस्य केवल इसकी प्रक्रिया में नहीं, बल्कि इसके संतुलन और अवस्था में छिपा है।
योग शास्त्रों में सांस लेने को पूरक, सांस छोड़ने को रेचक और सांस को रोकने की क्रिया को कुंभक कहा गया है। कुंभक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, अंतर कुंभक, जिसमें सांस को भीतर रोक कर रखा जाता है, और दूसरा, बाह्य कुंभक, जिसमें सांस को पूरी तरह बाहर निकालकर रोक दिया जाता है। इन दोनों में से बाह्य कुंभक को अधिक गहन और शक्तिशाली माना गया है। जब आप पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़कर उसे वहीं रोकते हैं तो शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की शून्यता उत्पन्न होती है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन उपनिषदों में ब्रह्म अवस्था या तुर्य अवस्था कहा गया है। इस स्थिति में शरीर कुछ क्षणों के लिए यह अनुभव करता है मानो जीवन की प्रक्रिया थम रही हो, और यही वह निर्णायक क्षण होता है जब आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ सक्रिय हो जाता है। यह अवस्था आपके भीतर मौजूद उस प्राकृतिक हीलर को जागृत कर देती है जो हर बीमारी, हर क्षतिग्रस्त कोशिका और हर आंतरिक अवरोध को ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन यहीं पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह तार्किक बात को समझना जरूरी है। कुंभक कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं है जहां आप जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतना जल्दी परिणाम मिल जाएगा। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा देर तक सांस रोककर खुद को युवा बना लेंगे। यदि आप जबरदस्ती सांस को रोकने की कोशिश करते हैं तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। आपका हृदय असहज होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपके नर्वस सिस्टम में तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ने लगता है। और यही कॉर्टिसोल वह तत्व है जो शरीर को शांत करने के बजाय उसे और अधिक थका हुआ, असंतुलित और तेजी से उम्र दराज बना सकता है। इसलिए यह समझना बेहद आवश्यक है कि कुंभक का सही अभ्यास जोर में नहीं बल्कि सहजता में छिपा है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में स्पष्ट कहा है कि प्राणायाम और कुंभक दीर्घ यानी लंबा और सूक्ष्म यानी अत्यंत धीमा, नियंत्रित और बिना किसी तनाव के होना चाहिए। एक सही और सिद्ध कुंभक वही है जिसमें आपके चेहरे पर कोई खिंचाव न हो, माथे पर कोई सिकुड़न न हो और आपका पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स स्थिति में बना रहे। अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका यह है कि पहले अपनी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को धीरे धीरे लंबा करें, यानी पूरक सांस लेना और रेचक सांस छोड़ना, इन दोनों को गहरा और नियंत्रित बनाएं और फिर इनके बीच केवल कुछ सेकंड्स का एक सहज ठहराव लाएं, बिना किसी जोर या दबाव के। जब यह ठहराव धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगे, बिना किसी प्रयास के, तब उसे केवली कुंभक कहा जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योग में सबसे उच्च, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावशाली माना गया है, जहां असली कायाकल्प की प्रक्रिया गहराई से शुरू होती है। अगर इसे आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझें तो उम्र का बढ़ना केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी सोच और मानसिक अवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब तक आप भीतर से यह मानते रहेंगे कि आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, तब तक कोई भी योग अभ्यास या चिकित्सा प्रणाली आपको वास्तविक रूप से युवा महसूस नहीं करा सकती। इसे ही मनोविज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। आपकी हर एक कोशिका लगातार आपकी सोच को सुन रही होती है और उसी के अनुसार खुद को ढाल रही होती है। जब आप कुंभक का अभ्यास करते हैं तो आपकी चेतना वर्तमान क्षण में स्थिर होने लगती है, जहां न कोई पछतावा होता है न कोई चिंता। और यही वर्तमान का क्षण वही अमृत है जिसकी खोज में योगी वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं। जब आप रोज इस शून्यता को अनुभव करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे खुद को रिप्रोग्राम करने लगता है। वह उस पुरानी मानसिक घड़ी को तोड़ देता है जो आपको बुढ़ापे की ओर धकेल रही थी
और यही वह अवस्था है जहां एक व्यक्ति अपनी उम्र से कहीं अधिक युवा, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस कर सकता है। लेकिन इस पूरे विषय को समझते समय एक यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना भी उतना ही जरूरी है। क्या केवल कुंभक करने से कोई व्यक्ति रातों रात जवान या अमर बन सकता है? नहीं, यह कोई जादू या तिलिस्म नहीं है। कुंभक आपके शरीर के भीतर एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर की मरम्मत करने की क्षमता तेज हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपका आहार, आपकी दिनचर्या और आपके विचार, इन सब का संतुलित होना भी उतना ही जरूरी है। जब सही कुंभक, सही खान पान और सकारात्मक मानसिकता एक साथ जुड़ते हैं, तब शरीर के भीतर जो परिवर्तन होते हैं वे किसी भी बाहरी दवा या सर्जरी से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली साधना है जो न केवल आपके शरीर को निखारती है बल्कि आपको भीतर से शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। ऐसा इंसान जिसे समय भी आसानी से प्रभावित नहीं कर पाता। तो आज से अपनी सांसों को केवल एक सामान्य प्रक्रिया मत समझिए, उन्हें अपने अस्तित्व से जुड़ने का एक माध्यम बनाइए, क्योंकि अब इस ज्ञान को जानने के बाद आपके पास एक चुनाव है। क्या आप अपनी सांसों को यूं ही अनियंत्रित और तेज चलने देंगे, या फिर उन्हें कुंभक की शक्ति से नियंत्रित करके अपने स्वास्थ्य, अपनी ऊर्जा और अपनी उम्र की दिशा खुद तय करेंगे? यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक गहरा, अनुभव करने योग्य सत्य है जिसे सदियों तक छिपाकर रखा गया, और अब समय आ गया है कि इसे समझदारी और जागरूकता के साथ अपने जीवन में उतारा जाए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला है, अगर आपको इसमें कोई सच्चाई महसूस हुई है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इस ज्ञान को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और नीचे कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, स्टार्ट। अगर आप कल से इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाले हैं। ऐसे ही गहरे, वैज्ञानिक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। याद रखिए, आपकी सांस ही आपकी असली शक्ति है। उसे समझिए, उसे साधिए और अपनी ऊर्जा को जगाइए।